हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करते हैं लीवर सिरोसिस के बारे में। लीवर सिरोसिस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उसकी डेफिनेशन क्या होगी। लीवर सिरोसिस को हम लीवर स्कैरिंग भी बोलते हैं और लीवर सिरोसिस को एंड ऑफ द लीवर डिजीज बोलते हैं। यानी कि लीवर में जो सबसे लास्ट डिजीज होती है उसे हम लीवर सिरोसिस बोलते हैं। इसके बाद जो डिजीज होगी लीवर में उसे बोलते हैं हिपेटोसेलुलर कैंसर, कार्सिनोमा। तो जो सेलुलर कार्सिनोमा होता है वो कैंसर होता है। जो कैंसर होता है HCC, इससे पहले की जो स्टेज होती है उसे हम लीवर सिरोसिस बोलते हैं। इसे लीवर डिजीज की हम एंड स्टेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक हमारे पास हेल्दी लीवर है और दूसरा हमारे पास जो लीवर है वो है सिरोसिस के साथ। तो यहाँ पर जो सेल्स दिखाई हुई है लीवर की, ये एक फ्रेश सेल दिख रही है डायग्राम में, और यहाँ पर जो सेल्स दिख रही है हमारे पास वे पूरी तरह से डिजनरेट हो रही है, यानी कि डिफॉर्म हो रही है। यानी कि वे सेल्स क्या है, डैमेज सेल्स है। तो इस तरह से हम डायग्राम में देख के इसकी सीवियरिटी का पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन है लीवर सिरोसिस की। तो लीवर सिरोसिस क्या होता है ये देखते हैं। लीवर सिरोसिस यह एक क्रोनिक डिजीज है। लीवर सिरोसिस क्या है, हमारे पास एक क्रोनिक डिजीज है। लीवर सिरोसिस क्या है, क्रोनिक डिजीज है जिसमें नॉर्मल टिश्यू जो होते हैं लीवर के, उन्हें फाइब्रोसिस द्वारा चेंज कर दिया जाता है। फाइब्रोसिस एक बीमारी होती है। सिरोसिस से पहली जो स्टेज होती है उसे फाइब्रोसिस बोलते हैं। फाइब्रोसिस से पहली जो स्टेज होती है उसे फैटी लीवर बोलते हैं। तो फैटी लीवर पे हमारे पास प्रीवियस लेक्चर है जिसमें हमने दिखाया हुआ है उसके बारे में। तो उसके बाद जो फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोसिस जो डिस्क्रप्ट करता है इसकी स्ट्रक्चर को और फंक्शन को। यानी कि नॉर्मल लीवर सेल्स किसके कारण डिस्क्रप्ट होती है, फाइब्रोसिस के कारण। और फाइब्रोसिस क्या करता है, लीवर के फंक्शन को और उसकी स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, उसे बिगाड़ देता है, पूरी तरह से रोक देता है। इसे हम एंड ऑफ द स्टेज बोलते हैं लीवर डिजीज की। यानी कि ये लीवर जो डिजीज होती है सबसे लास्ट स्टेज है। इसके बाद कोई स्टेज नहीं होती। इसके बाद लीवर सीधा का सीधा डैमेज हो जाता है, यानी कि लीवर पूरी तरह से फेल हो जाता है। यहाँ पर डायग्राम में भी हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमने इसे 4 टाइप में क्लासिफाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास है अल्कोहलिक सिरोसिस, दूसरा हमारे पास है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, बाइलिनरी सिरोसिस और कार्डियक सिरोसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहलिक सिरोसिस। जो अल्कोहलिक सिरोसिस होता है वो एसोसिएटेड होता है एक्सेसिव अल्कोहल अब्यूज से, यानी कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल, शराब के सेवन से होता है। ये सिरोसिस जो होता है ज़्यादा अमाउंट में शराब पीने से होता है। दूसरा है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। इसमें क्या होता है, वायरल का टॉक्सिन हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है। यानी कि जैसे हमने भी इससे पिछले लेक्चर में बताया था हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस क्या होता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है। तो वायरल इन्फेक्शन के कारण जो इन्फ्लामेशन होगा लीवर में और उसके बाद जो स्टेज आएगी उसे बोलते हैं पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। थर्ड हमारे पास है बाइलिनरी सिरोसिस। बाइलिनरी सिरोसिस क्या होता है, एक बाइलिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। लीवर के साथ एक ग्लैंड अटैच्ड होती है, एक ग्रंथि होती है जिसे हम बाइलिनरी ग्लैंड बोलते हैं। और बाइलिनरी जो ग्लैंड होती है उसमें किसी भी तरह का अवरोध होना, यानी कि उसका रुकना या उसमें इन्फ्लामेशन या किसी भी तरह का संक्रमण होना क्या कहलाता है, बाइलिनरी सिरोसिस कहलाता है। थर्ड हमारे पास है फोर्थ है कार्डियक सिरोसिस। जो कार्डियक सिरोसिस होता है, कार्डियक सिरोसिस में हमारे जो हार्ट होता है उसकी लेयर होती है पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, पेरिकार्डियम में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसका राइट साइड क्या होता है, हृदय, यानी कि जो उसका हार्ट है वो फेल हो जाएगा। राइट साइड में हार्ट का क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ऐसी स्टेज में, उसी स्टेज को हम कार्डियक सिरोसिस बोलते हैं। यानी कि लीवर में सिरोसिस हार्ट की वजह से होना, हार्ट की वजह से लीवर में सिरोसिस होना कार्डियक सिरोसिस कहलाता है। तो हमारे पास 4 टाइप से सिरोसिस है। अल्कोहलिक, ज़्यादा दारू लेने से, शराब पीने से। पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, ऑटोइम्यून या हेपेटाइटिस की वजह से। बाइलिनरी सिरोसिस, बाइलिनरी के ऑब्स्ट्रक्शन से। कार्डियक सिरोसिस,
हार्ट के इन्फ्लामेशन के या हार्ट के फेल होने की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके साइन सिम्टम्स। तो अर्ली साइंस क्या होंगे, शुरुआती साइंस क्या होंगे, जो शुरुआती सिम्टम्स क्या होंगे इसके, भूख का कम लगना, एनोरेक्सिया, उल्टी का मन या उल्टी होना, बोवल हैबिट्स का चेंज होना है, कभी कभी तो कॉन्स्टिपेशन होना और कभी कभी दस्त का लग जाना, तो चेंज होते रहेंगे बोवल मूवमेंट, एब्डोमेन में पेन होना और अपर क्वाड्रेंट में यानी कि लीवर की साइड राइट साइड में क्या होता है, फीलिंग होती है, भरा भरा महसूस होता है, हैवी फीलिंग होती है, फीवर होना, वेट का लूज होना, लॉस होना, लीवर का साइज बढ़ना या स्प्लीन का साइज बढ़ना। तो लीवर का अगर साइज बढ़ता है तो इससे हिपेटोमिगली बोलते हैं, हिपेटोमिगली, और अगर स्प्लीन का साइज बढ़ता है तो उसे स्प्लीनोमिगली बोलते हैं। तो यहाँ पर दोनों का साइज क्या होता है, इनलार्ज होता है। तो ये इसके अर्ली साइंस है। नेक्स्ट लेट साइन। तो लेट साइन क्या कहेंगे, ज्वाइंटिस हो सकता है यानी कि पीलिया होगा, पीलिया लेट साइन में आएगा। स्पाइडर एंजियोमा, स्पाइडर एंजियोमा क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है वे क्या हो जाती है, ब्राइट रेड हो जाती है सेंटर पॉइंट में और स्पाइडर की तरह उसकी ब्रांचेस होती है। यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो स्किन पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेंटर में जो ब्लड वेसल्स हैं वे डार्क हैं और जो बाहर की ओर ब्रांचेस निकली हुई है वे क्या है, लाइट है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं स्पाइडर लाइक ब्रांचेस या स्पाइडर एंजियोमा। ये होती है हमारे नोज पे, चिक्स पे, अपर नेक पे और शोल्डर पे हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास पामर इरिथीमिया। पामर इरिथीमिया क्या होता है, रेड एरिया दैट ब्लेंचेस विद प्रेशर, यानी कि हाथों में या हथेलियों में क्या हो जाता है, दबाव के कारण क्या हो जाते हैं, वे सफ़ेद हो जाते हैं और सफ़ेद के बाद उसमें रेडनेस बहुत ज़्यादा आती है, रेडनेस क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं पामर इरिथीमिया। इरिथीमिया का मतलब होता है आरबीसी, यानी कि आरबीसी की क्या होता है, वहाँ पर क्वांटिटी बढ़ जाती है। पामर का मतलब होता है प्लम, प्लम का मतलब होता है हथेली, तो हथेली पर आरबीसी का क्वांटिटी बढ़ना पामर इरिथीमिया कहलाता है और ये होता है लीवर सिरोसिस का साइन है। अगर ये किसी को ऐसा होता है तो उसे लीवर का टेस्ट करा लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है लेट साइंस में एनीमिया, ब्लड की कमी हो सकती है। थ्रम्बोसाइटोपिनिया, थ्रम्बोसाइटोपिनिया होता है पीसी या प्लेटलेट्स का कम होना। लिकोपिनिया, टीएलसी का कम होना, ये सीबीसी वाले लेक्चर में दिखाया हुआ है। जो लिकोपिनिया है। स्प्लीन का बढ़ना, स्प्लीनोमिगली। कोगुलेशन डिसऑर्डर, कोगुलेशन यानी कि ब्लड नहीं जमता, तो ब्लड क्यों नहीं जमता, प्रोथम्बीन जो प्रोटीन होती है जो ब्लड को क्लॉट करती है वो लीवर से निकलती है। लीवर पहले से ही सिरोसिस से इन्फेक्टेड है तो उसमें से प्रोथम्बीन प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगी तो ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा। विटामिन के की कमी हो जाती है जो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करती है, तो यहाँ पर इसकी वजह से भी क्या होता है, कोगुलेशन डिसऑर्डर होता है। हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की कमी हो जाती है बॉडी में, सोडियम की कमी हाइपोनेट्रीमिया कहलाती है। एसाइटिस हो सकता है यानी कि स्टमक में पानी भर सकता है और ये कॉम्प्लिकेशन होता है। हाइपोएल्बुमिनिया, हाइपोएल्बुमिनिया यानी कि एल्बुमिन प्रोटीन की कमी हो सकती है। हिमेटेमसिस, ये हमारे पास होगी ब्लीडिंग के साथ क्या होगा, वॉमिटिंग में क्या होगा, ब्लड आएगा, वॉमिटिंग में ब्लड आएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, हिमेटेमेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस। तो डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, कब से उसे प्रॉब्लम है। फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, उसका एब्डोमेन चेक करेंगे, एब्डोमेन में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में उसे प्रॉब्लम है। उसका एक लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे जिसे एलएफटी बोलते हैं। तो एलएफटी में बहुत सारे टेस्ट होंगे, एसजीओटी होगा, ये पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, एसजीपीटी होगा, ये पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। एलएफटी में और बाइलोबिन टेस्ट होता है, तो बहुत सारे टेस्ट आते हैं एलएफटी में, तो उन्हें फंक्शन देख सकते हैं हम, लीवर फंक्शन देख सकते हैं। सीटी स्कैन करा सकते हैं लीवर का, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं लीवर का। इलेक्ट्रोलाइट्स देख सकते हैं, जैसे हमने बताया कि हाइपोनेट्रियम होगा, सोडियम की कमी होगी तो वो सीरम इलेक्ट्रोलाइट से पता लग जाएगा। सीबीसी होगी तो सीबीसी का हम पता लग सकता है। अभी हमने बताया कि उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, लिकोपिनिया होगा तो वो सीबीसी से पता लग सकता है। सीटी बीटी, सीटी क्लॉटिंग टाइम है, बीटी ब्लीडिंग टाइम है, यानी कि कितनी देर में ब्लड क्लॉट हो रहा है और कितनी देर में ब्लीडिंग हो रही है, तो उसका जो टाइम है
उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं, स्टूल का एग्जामिनेशन करा सकते हैं। लिपिड लेवल क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो लो होगा, यूरिन में बाइलोबिन हाई होगा। तो इस तरह से ये क्या होंगे, हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं सिरोसिस को। कॉम्प्लिकेशन में आएगा हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। हिपेटिक एनसेफेलोपैथी क्या होता है, लीवर डिजीज के कारण क्या होता है, ब्रेन का फंक्शन क्या हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, ब्रेन का कंट्रोल बॉडी पर क्या हो जाता है, अवरोध हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एसाइटिस। कॉम्प्लिकेशन में एसाइटिस क्या होता है, एसाइटिस होता है पेट में पानी भर जाता है, पानी ज़्यादा भर जाने की वजह से बॉडी ऑर्गन्स, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं वे इफेक्ट होते हैं। एसाइटिस एक कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन में तो पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है, जो हिपेटिक पोर्टल वेन होती है, हिपेटिक पोर्टल वेन में क्या हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उसे पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। फिर हिपेटोरेनल सिंड्रोम यानी कि रीनल फेलियर हो जाता है, ओलिगोयूरिया यानी कि यूरिन का जो आउटपुट है वो बिल्कुल कम हो जाता है या रुक जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लीवर सिरोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट। तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता सिरोसिस का। इसे हम क्या कर सकते हैं, केवल प्रमोट कर सकते हैं लीवर सेल्स को, यानी कि हम उसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके क्या कर सकते हैं, उसे केवल उपाय कर सकते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बॉडी को फंक्शन ना करना पड़े। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देनी चाहिए, अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, और सिम्टम्स बेस यानी कि जो भी सिम्टम्स आएंगे उसके आधार पर, उसके बेस पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। एसाइटिस में सोडियम रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, यानी कि अगर एसाइटिस हुआ है तो सोडियम नहीं लेना चाहिए। उसका जो कंजप्शन है 2 ग्राम पर डे होना चाहिए। डायरेटिक्स थेरेपी लेनी चाहिए, जिसमें प्यूरोसामाइड जो टैबलेट होती है, थाइजाइड जो टैबलेट होती है वो लेनी चाहिए। एब्डोमेन पैरासेंटेसिस करना चाहिए, यानी कि जो फ्लूइड है एसाइटिस में उसे रिमूव करना चाहिए। ड्रग थेरेपी लेनी चाहिए, जिसमें वैसोप्रेसिन है, प्रोपोलोल है। प्रोपोलोल आपको क्या करती है, जो पल्स वगैरह जो बढ़ी हुई होती है उन्हें कंट्रोल करती है। लैक्टुलोज जो होती है ये एक लैक्सेटिव होता है, लैक्सेटिव मतलब पेट को क्या करता है, साफ करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। नियोमासिन एंटीबायोटिक्स है। सिमेटाइड जो हमारे पास है, सिमेटाइड्स में ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है उन्हें कंट्रोल करती है। फ्यूरोसामाइड स्पाइरोलैक्टोन डायरेटिक्स की तरह काम करती है, और विटामिन के एंटीकोगुलेंट की तरह काम करती है। तो ये इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जो हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशनल थेरेपी। तो उसमें जो लिमिट प्रोटीन है 20 ग्राम पर डे लेनी चाहिए। डाइट में हाई कैलोरी लेनी चाहिए, फैट लिमिटेड होना चाहिए। फूड में राइस, टी और फ्रूट जूस लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट इंटेक 1500 से 2000 कैलोरी होना चाहिए हाइपोग्लाइसेमिया और कैटाबोलिज्म पेशेंट के लिए। धन्यवाद। ये हमारा लेक्चर रहा आज का लीवर सिरोसिस के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कृपया से ध्यान से देखें। धन्यवाद।